या कुन्देन्दुतुषारिहारिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यमुपहा। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को कल बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि बसंत पंचमी का त्यौहार कब कैसे मनाया जाता है, इसका वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व क्या है, एक विद्यार्थी को बसंत पंचमी के दिन कैसे माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, इसका इतिहास क्या है। तो अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देवें प्लीज़। बसंत पंचमी का त्यौहार कब और कैसे मनाया जाता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। जैसा कि कल हम अपने देश में 14 फरवरी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएंगे। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान, विवेक, बुद्धि की देवी कहा जाता है। इस कारण माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, विद्या, सुख, समृद्धि और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए, माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए और रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए और अक्षत अर्पित करना चाहिए। विद्यार्थी को एक दिन पहले ही जिस रूम में पढ़ता है उस रूम को अच्छे से साफ करना चाहिए, व्यर्थ की चीज़ों को वहाँ से हटा देना चाहिए और जिस टेबल पर वह उसकी पुस्तकें पड़ी हैं उनको सही रूप से जमा देना चाहिए और माँ सरस्वती की फ़ोटो भी उस टेबल के वहाँ लगी होनी चाहिए। और अगले दिन जब बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर जो विधि बताई है पहले उसे करना चाहिए। उसी विधि से विद्यार्थी को भी माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इसमें विवाह, निर्माण और अन्य शुभ कार्य किए जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के आधार पर माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। इस कारण इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। अधिकांश लोग किसी भी कार्य की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन करना शुभ मानते हैं। अतः बसंत पंचमी को शुभ, समृद्धि का, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक महत्व भी इसका बहुत अधिक है। पीला रंग उत्साह को बढ़ाता है, दिमाग को सक्रिय रखता है। यह रंग मन को मजबूत करता है। यह रंग हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है जिससे दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है। इसके साथ साथ ही पीला रंग मानसिक तनाव को भी दूर करता है। इसके साथ हम देखते हैं कि बसंत ऋतु का बसंत पंचमी का और बहुत अधिक महत्व है।
यह नवीन ऊर्जा को देने वाला उत्सव है। शिशिर ऋतु यानी कि सर्दी की ऋतु के असहनीय सर्दी से मुक्ति मिलने का मौसम प्रारंभ हो जाता है और प्रकृति में नया परिवर्तन आता है। जो पेड़ पौधे शिशिर ऋतु में अपने पत्ते खो चुके थे वे पुनः नव नव पल्लव और कलियों से युक्त हो जाते हैं। बसंतोत्सव माघ शुक्ल पंचमी से आरंभ होकर होलिका दहन तक चलता है। जैसा मौसम बसंत पंचमी पर रहता है लगभग होली तक वैसा ही रहता है। सबके चेहरे खिल जाते हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, पीली पीली सरसों के खेत बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह बसंत ऋतु का आरंभ मन को बहुत हर्ष आता है। इसका जो इतिहास है ये है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कालिदास अपनी पत्नी के चले जाने की बात जानकर नदी में आत्महत्या करने वाले थे कि देवी सरस्वती नदी से निकली और कालिदास को उसमें स्नान करने के लिए कहा। इसके बाद उनका जीवन ही बदल गया और वे महान कवि हुए। तो माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती जो है प्रकट हुई थी। इसी कारण बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को कल आने वाले बसंत पंचमी के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।